सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरा रास्ता तो आसमान तक है और मुझे रास्ता खुद बनाना है। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स। विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और 12th के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 को। फिर से हम विद्युत विभव एवं धारिता, आज हमारा इस चैप्टर का 11वां लेक्चर होगा और इसमें हम लोग सीखेंगे विद्युत धारिता क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बीमीय सूत्र इसका क्या होता है, 1 फैरेड को कैसे परिभाषित करेंगे और अन्य कई छोटे छोटे टॉपिक जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। साथ में विद्युत धारिता के होल कॉन्सेप्ट को भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है विद्युत विभव एवं धारिता। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे विद्युत धारिता क्या होती है। इससे पहले हम आपको विद्युत विभव के लगभग 10 लेक्चर करा चुके हैं और उन 10 लेक्चरों में हमने एक बात बताई कि यदि विभव का हम लोग फार्मूला देख लें तो वो क्या होता है। V बराबर जनरल फार्मूला एक बिंदु आवेश कण जो विद्युत विभव का फार्मूला है 1/4πε0 के। यदि आप के माध्यम लेते हैं, के बराबर इतना चालक माध्यम, तो यहाँ पर नियतांक के साथ में के भी आ जाएगा इंटू Q/R। तो यहाँ से आप लोगों का क्लियर है कि V इज, यदि इसको इतने को आप कांस्टेंट मान लें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब विभव जो होता है वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कहने का मीन्स है कि यदि किसी चालक को, मान लीजिए आप किसी चालक को आवेश देते हैं, क्योंकि आवेश कहाँ काम करता है, केवल चालक में। आवेश का प्रवाह केवल चालकों में होता है, कुचालकों में नहीं होता है। तो जो किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। यदि आप किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। तो किसी चालक को दिया गया आवेश जो होता है उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है, आप ये कह सकते हैं। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम जानते हैं कि कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए आइए, हम जानते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब यदि आप चालक का आवेश बढ़ाते हैं तो विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम लिख दें, यदि मान लेते हैं चालक को कितना आवेश देना है, यदि चालक को कैपिटल Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि कितनी हो जाए, कैपिटल V हो, तो हम लोग लिख सकते हैं। देखिए किसी चालक का जो आवेश है, जो Q है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके विभव के। जब भी हम लोग कभी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कुछ न कुछ नियतांक रखते हैं और प्रोपोर्शनल हटाएंगे। यहाँ आपका नियतांक आ जाएगा CV। Q बराबर कितना आ जाएगा, CV। यदि यहाँ से स्मार्ट तरीके से आप C की वैल्यू फाइंड कर लें तो C ये V आपका मल्टीप्लाई में है तो कितना हो जाएगा, Q/V। C बराबर आपका आ जाएगा Q/V आ जाएगा। इसको आप एक स्मार्ट ब्रैकेट में रख सकते हैं, ये हुआ। और इसे आप लोग दे दें इक्वेशन नंबर 1। तो ये है आपका C और C ही आपकी विद्युत धारिता है। मतलब देखिए हम जानते हैं किसी चालक का जो आवेश है उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान रखना है, आवेश बढ़ाएंगे तो विद्युत विभव का मान
बढ़ जाता है। ये चालक की धारिता की डिपेंडेंसी भी है, मतलब निर्भरता भी है कि यदि आप विद्युत आवेश का मान बढ़ाते हैं तो उसके विभव का मान बढ़ जाएगा, फलस्वरूप उसकी विद्युत धारिता का भी मान बढ़ जाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। तो Q प्रोपोर्शनल V होगा, जब आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो नियतांक C रखना है। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, V को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो Q/V होगा, लिख हम राइट साइड में दिए हैं, C को लेफ्ट साइड में दिए हैं। तो यहाँ से आपकी डिफिनीशन क्लियर है। ये Q क्या है? आवेश की मात्रा। Q क्या है? आवेश की मात्रा। और V क्या है? विभव में वृद्धि। यदि इस इक्वेशन को शब्दों में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं इसे? देखिए इसे शब्दों में आप लिख सकते हैं, शब्दों में आप लिख सकते हैं इसे विद्युत धारिता, शॉर्ट में लिख देते हैं विद्युत धारिता, और इसे आप डिनोट करते हैं C से। विद्युत धारिता C बराबर, ये Q है तो इसे लिखेंगे आप आवेश की मात्रा। ये क्या है? Q, चालक को दिए गए आवेश की मात्रा, और अपॉन, अब आप देखिए ये क्या है? विद्युत विभव। आवेश की मात्रा और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा? विद्युत विभव में वृद्धि। विद्युत विभव में वृद्धि, क्योंकि जैसे ही आप चालक को आवेश देते हैं वैसे ही उसकी विभव में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ से आप विद्युत विभव की डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, आइए हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आप लोग देख लेंगे इसमें। अब देखिए, तो यहाँ से क्लियर है विद्युत धारिता की परिभाषा, किसी चालक को, चालक है ये, किसी चालक को दिए गए आवेश की मात्रा, किसी चालक को दिए गए आवेश की मात्रा तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। देख लें एक बार आप लोग, किसी चालक को दिए गए आवेश की मात्रा, देखिए आवेश की मात्रा तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, देखिए दोनों ही अपॉन में हैं, तो आप यहाँ से इसको याद नहीं करना है। किसी चालक को दिए गए आवेश की मात्रा तथा उसके विभव में होने वाली या विद्युत विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट डेफिनेशन। अब देखिए हम लोग स्मार्ट तरीके से एक डेफिनेशन और बना सकते हैं। देखिए समीकरण 1 को अच्छे से देखें। यदि समीकरण 1 में हम V बराबर 1 ले लें, या इसी को ये भी कह सकते हैं कि V बराबर आप 1 वोल्ट ले लें। कितना ले लें मेरे बच्चों? V बराबर 1 वोल्ट ले लें। तो यहाँ से आप इसमें डिफिनीशन बना सकते हैं। यदि इधर की ओर लिखे देते कॉर्नर में, यदि समीकरण, ध्यान रखना है, समीकरण 1 में V बराबर 1, कैपिटल V है ये, V बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा? C बराबर कैपिटल Q हो जाएगा। मतलब किसी चालक में यदि आप विभव की वैल्यू कितनी ले लें? 1 वोल्ट ले लें या एकांक ले लें, समझ रहे हैं ना? अब देखिए एक चीज़ आपको क्लियर है कि जब आप चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है। तो मतलब यदि चालक को कितना आवेश देने पर, देख लीजिए, यदि किसी चालक की धारिता उस आवेश के बराबर होती है, यहाँ से डिफिनीशन देखना है, सॉरी, किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे।
किसी चालक की विद्युत धारिता, ये देखिए धारिता C है, किसके बराबर है, Q के। किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश की मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे, इकाई वृद्धि कर दे। तो चलिए हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। ये दूसरी डिफिनीशन होगी, डिफिनीशन नंबर 2 कैसे होगी, किसी चालक की विद्युत धारिता, किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश की मात्रा के बराबर होती है। आप देख पा रहे होंगे Q के इक्वल है, Q के ये इक्वल है, उस आवेश की मात्रा के बराबर होती है मेरे बच्चों, जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे, विभव में एकांक वृद्धि कर दे या इकाई वृद्धि कर दे, एकांक वृद्धि कर दे। ये दूसरी डिफिनीशन हो गई। देखिए पहली डिफिनीशन बहुत सिंपल है, यहाँ से बनाना है कि किसी चालक को दिए गए आवेश की मात्रा तथा उसमें होने वाले विभव की जो वृद्धि है उसके अनुपात को हम लोग कहते हैं विद्युत धारिता, पहली डिफिनीशन। और यदि इसी सूत्र में समीकरण 1 में V बराबर 1 ले लें तो C बराबर Q के, मतलब चालक की धारिता किसके बराबर हो जाएगी, आवेश की मात्रा के। तो किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश की मात्रा के बराबर होती है जो चालक के विभव में क्या कर दे, एकांक वृद्धि कर दे। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं और ले लेते हैं नेक्स्ट पेज को। आइए अब हम लोग समझते हैं विद्युत धारिता के मात्रक। विद्युत धारिता के मात्रक। अब आप देखिए अभी अभी हमने एक सूत्र जो किया था उसको अच्छे से देख लेते हैं। C = Q/V ही तो किया था, कितना किया है, C = Q/V ही तो किया है। तो विद्युत धारिता के जो मात्रक होंगे, बहुत ही सिंपल है। सूत्र किससे चलेंगे आप लोग, सूत्र C = Q/V से, इससे आप चलेंगे, किससे चलेंगे, C = Q/V से। अब Q क्या है, आवेश, तो इसका SI मात्रक आप हमें बताइए क्या कूलाम होगा, क्या ये कूलाम होगा, तो आप कहेंगे जी सर ये तो कूलाम ही है। और विभव का SI मात्रक क्या आपका वोल्ट होगा, तो कूलाम प्रति वोल्ट। और या इसी को एक शब्द में धारिता भी बोलते हैं, महान गलती, धारिता तो टॉपिक है फैरड, क्या बोलते हैं, फैरड भी बोलते हैं। किस पद्धति में, SI पद्धति। अब देखिए कूलाम जो है, जैसे ही मान लीजिए आप इसको CGS में कन्वर्ट करते हैं तो किस में कन्वर्ट होगा, तो ये स्थैत कूलाम में कन्वर्ट होगा। और वोल्ट भी आपका किस में कन्वर्ट होगा, तो आप कहेंगे सर स्थैत वोल्ट में। और या ये जो फैरड भी है, या फैरड, ये भी आपका किस में कन्वर्ट होगा, स्थैत फैरड में। और ये किस पद्धति में है, ये आपका CGS पद्धति में। किस पद्धति में है, CGS पद्धति में है। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि विद्युत धारिता का जो SI मात्रक होगा कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड SI पद्धति में, इसी को CGS फैरड में स्थैत कूलाम प्रति स्थैत वोल्ट या स्थैत फैरड कहते हैं। बट मोस्ट बात जो ध्यान में रखनी है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे डायरेक्टली पूछता है तो इस वाले का, वन वर्ड वाले का यूज करना है। मतलब SI मात्रक आपका क्या होगा, फैरड होगा। और CGS मात्रक क्या होगा, तो ये होगा आपका स्थैत फैरड। तो इस तरह से आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा, आई होप बिल्कुल फिक्स हो गया होगा। आगे की ओर मूव करते हैं। अब लेते हैं विद्युत धारिता का विमीय सूत्र।
क्या लेते हैं, बीमीय सूत्र विद्युत धारिता का बीमीय सूत्र। अब देखिए आप हमें बताइए सूत्र किससे निकालेंगे बीमीय सूत्र, तो आप कहेंगे सर ये तो सूत्र से ही निकालेंगे। तो सूत्र क्या होता है धारिता का, धारिता का जो सूत्र है वो आवेश बटे विभव या विभवांतर होता है, Q/V। अभी बता चुके, तो जनरल फार्मूला तो आवेश बटे विभव हुआ। अब देखिए हम यहाँ आपको पूरा निकाल कर दिखाएंगे, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा नहीं आता है, आपको डायरेक्टली करना है। डायरेक्टली किस टाइप से करना है ये भी आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना आप। तो आवेश बटे विभव, आवेश बराबर बताइए क्या, धारा गुणे समय होता है। आवेश बराबर क्या, धारा गुणे समय हो, और विभव बराबर क्या आपका कार्य बटे आवेश होगा। तो आप कहेंगे जी सर विभव किसमें ब्रेक होता है, कार्य बटे आवेश में। अब आवेश थर्ड नंबर के डिवाइड में है, तो इसको भी आपको कहाँ ले चलना है, न्यूमरेटर में, अंश में, तो आवेश हो जाएगा। आवेश के बाद आपका देखिए आवेश हुआ, और ये वाला जो है धारा गुणे समय सेम लिखा, धारा गुणे समय। अब यहाँ आपका कार्य है, तो कार्य का फार्मूला क्या होगा, बल गुणे विस्थापन। बल और विस्थापन के गुणनफल को ही तो कार्य कहते हैं, ये आपको पता ही होगा। बल और विस्थापन के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अब देखिए आवेश फिर से ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा, तो आप कहेंगे सर धारा गुणे समय में, जैसा कि यहाँ हुआ है। तो किसमें ब्रेक होगा, ये धारा गुणे समय में। तो धारा गुणे समय इंटू धारा गुणे समय। मज़ा आ रहा है आप लोगों को, तो आप कहेंगे जी सर। आगे बढ़ते हैं, बल बराबर क्या, F बराबर ma होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यही यहाँ रखना है, द्रव्यमान गुणे त्वरण और गुणे विस्थापन, ये आपका सेम है। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये देखिए, और इसको थोड़ा सा नाराज व्यक्ति को किनारे में कॉर्नर में कर देते हैं, ये लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा सॉरी बड़ा कर लेते हैं, ये बहुत छोटा सा हो गया, आपको दिखता भी रहे, ये देखिए फिक्स है। नहीं क्लियर होगा तो आप लोग बैक कर लीजिए, वीडियो को रोक लेंगे और आप लोग देख लेंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आई होप ये क्लियर इमेज होगी। इक्वल, अब देखिए धारा गुणे समय, धारा गुणे समय, तो ये तो धारा का स्क्वायर और इंटू समय का स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए द्रव्यमान को तो सीधे आप जानते हैं यम से दर्शाते हैं, त्वरण जो है वो ब्रेक होगा भी, किस में ब्रेक होगा, वेग में परिवर्तन बटे समय में। तो वेग में परिवर्तन और अपॉन का ये समय हुआ। अब देखिए इनटू में विस्थापन सेम लिखा है। अब देखते चलिए आप लोग, अब देखिए धारा का स्क्वायर है, ये वाला समय जैसे ही ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा तो समय क्यूब हो जाएगा। तो ये धारा स्क्वायर हुआ इंटू समय क्यूब हो गया, समय क्यूब हो गया अपॉन। अब देखिए यहाँ पर द्रव्यमान सेम है, और एक बात और ध्यान में आपको रखनी है, समय को ऊपर ले चल चुके हैं तो यहाँ समय अब नहीं है, वेग में परिवर्तन है। और वेग में परिवर्तन किस में ब्रेक होगा, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय में, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय में ब्रेक होगा। समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए यहाँ से इंटू में भी विस्थापन है, विस्थापन है, और ये वाला समय फिर से ऊपर चला जाएगा तो समय की पावर 4 हो जाएगा। मतलब इसको एक बार इधर लिख देते हैं, तो ये आपका जो होगा धारा का स्क्वायर सेम है,
इंटू समय की पावर कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 4, क्योंकि यहाँ 3 है, ये वाला समय ऊपर जाएगा थर्ड नंबर के डिवाइड, तो कितनी हो गई 4। और ये जो आपका द्रव्यमान है, मास द्रव्यमान, इसको सेम लिखेंगे। ये विस्थापन में परिवर्तन के बाद आपको विस्थापन ही मिलता है, विस्थापन में परिवर्तन के बाद आपको क्या मिलता है, विस्थापन ही मिलता है। तो विस्थापन और विस्थापन का जो गुणनफल होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर विस्थापन स्क्वायर। अब सभी राशियां ब्रेक हो चुकी हैं, इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं करना है। इसको आप ए स्क्वायर से दर्शाते हैं धारक, समय को टी की पावर 4, द्रव्यमान को m से, विस्थापन को l से, बट स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे, बिग ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ तक की कहानी आपके दिमाग में क्लियर होगी। तो यदि आप देखें, सबसे पहले m को लिखते हैं तो ऊपर ले चलना पड़ेगा, तो m की पावर में कुछ नहीं तो 1, तो जैसे ही ऊपर लाएंगे तो m की मुंडी में कितना आ गया, -1। अब देखिए L को ले चलते हैं तो L की मुंडी में कितना आएगा, तो बच्चे को पता है -2। यहाँ पर देखें t टू दी पावर कितनी हुई 4 और a स्क्वायर और आपका a स्क्वायर। तो ये हुआ कंप्लीट डायमेंशनल फार्मूला। अब देखिए मान लेते हैं कि यदि हम इसे कंप्लीटली डायरेक्टली करना चाहते हैं स्पीड में, तब कैसे करेंगे। देखिए कुछ आपको डायमेंशनल फार्मूला इसके लिए याद होना चाहिए। हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों ने 11th में अच्छे से प्रैक्टिस की है, और यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो 11th क्लास के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से डायमेंशनल फार्मूला का अपना स्मार्ट लेक्चर देखें। पूरा डायमेंशनल फार्मूला एक ही वीडियो में आप मैक्सिमम उसका होल कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे और आपसे आने लगेगा। उसकी यदि आप लिंक चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप हमें कमेंट कर दें, हम दे देंगे बिना कमेंट के। समझ रहे हैं, कुछ तो आपको करना होगा। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, डायरेक्टली कैसे करेंगे। देखिए डायरेक्टली इसको आप करेंगे, विभव बराबर जो आपका फार्मूला है, सॉरी धारिता का था, विद्युत धारिता, धारिता बराबर आवेश बटे विभव या विभवांतर, तो आवेश बटे विभव। अब देखिए विभव बराबर कार्य बटे आवेश होगा, विभव बराबर कार्य बटे आवेश होता है। तो ऊपर तो आपका आवेश ही है, ऊपर तो आपका आवेश है, तो आवेश तो धारा गुणे समय हुआ, अभी आवेश लिख लिए। अब यहाँ विभव बराबर भी कार्य बटे आवेश, तो ये आवेश थर्ड नंबर में चला जाएगा, तो क्या आवेश का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आवेश का स्क्वायर हो गया। और कार्य को आप बल गुणे विस्थापन कहते हैं, और यदि आपसे बल का विमीय सूत्र याद, हालांकि कार्य का भी हम डायरेक्टली रख सकते थे ml² t की पावर -2, पर हम ये मान के चलते हैं कि बल का तो आपको विमीय सूत्र याद होगा। अब देखिए आवेश बराबर धारा गुणे समय, तो a² t² होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो धारा का भी स्क्वायर हो गया समय का। बल का विमीय सूत्र ml t की पावर -2 होता है, और विस्थापन में L का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली ये जो आपका बनने वाला है, तो अब आप देख लें क्या बनेगा, ये लेफ्ट साइड में लिख दिए। तो ये आपका m की पावर -1, ये L और L स्क्वायर जैसे ही मूव करेंगे ऊपर की ओर तो L की पावर -2, और देखें t की पावर कितना हो रहा, -2 को ऊपर लाएंगे तो t की पावर 2 होगी, और 2 पहले से है तो t की पावर 4, बेस इक्वल है तो पावर ऐड होगी, और आपका a² होगा। अब आप खुद बिलोंग कर लें, खुद मिला लें, क्या ये यही है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल यही। हम आप लोगों को निकाल के दिखा रहे हैं, आप लोगों को इससे भी फास्ट करना है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। अब बात कर लेते हैं 1 फैरेड की, 1 फैरेड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब देखिए 1 फैरेड की बात कर लेते हैं कि 1 फैरेड क्या होगा, 1 स्थैत फैरेड क्या होगा। 1 फैरेड, ये 1 फैरेड, देखिए ध्यान रखना है इसकी भी डिफिनीशन आपको सूत्र C बराबर Q/V से ही चलना है। किससे चलना है, C बराबर, किससे चलेंगे, सूत्र
C बराबर किससे चलना है, C बराबर Q/V से। इससे यदि आप चलें तो यदि आप देखें सभी के आपको SI मात्रक लिखने होंगे, तो SI मात्रक धारिता का एक शब्द वाला क्या होगा, ये आपका होगा फैरेड। अब देखें आगे Q/V है, Q क्या होगा आवेश, इसका एक शब्द में SI मात्रक क्या होगा कूलाम होगा, और ये विभव है SI मात्रक क्या होगा वोल्ट होगा। आप हमें बताइए क्या एक का गुणा आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें डिफिनीशन में थोड़ा सा आप लोग आ जाइए। डिफिनीशन आपको लिखवाए हैं कि किसी चालक को दिए गए आवेश की मात्रा, जैसे ही आवेश देते हैं तथा उसमें होने वाली विभव, मतलब जब आप आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, आवेश जैसे ही देते हैं उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। तो जैसे ही आप आवेश देंगे, जैसे ही आवेश देंगे विभव वृद्धि हो जाती है। आवेश कितना देना है, तो आप कहेंगे सर 1 कूलाम, विभव में वृद्धि कितनी हो 1 वोल्ट। यदि किसी चालक को, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोग, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि कितनी हो मेरे बच्चों 1 वोल्ट हो, तो उस चालक की धारिता कितनी कहलाएगी। आप खुद बता दीजिए कितनी कहलाएगी। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, कितना 1 कूलाम आवेश देने पर, 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में कितनी वृद्धि हो, उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो। कितनी वृद्धि होनी चाहिए, 1 वोल्ट की वृद्धि हो, 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो उस चालक की धारिता, कितनी कहलाती है। आप कहेंगे सर 1 फैरेड कहलाती, 1 फैरेड कहलाती। अब देखिए, अब हम लोग एक स्थैत फैरेड क्या होता है इसको समझेंगे। इसी में हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से एडिट करेंगे, बट आप लोगों को थोड़ा सा पेन चला लेना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम। अब जब जैसे ही 1 फैरेड के स्थान पर यदि आपका 1 स्थैत फैरेड हो, क्या हो 1 स्थैत फैरेड होगा, तो ऐसे ही एक जब सीजीएस इनके मात्रकों को लिखना हो, क्योंकि स्थैत फैरेड कौन सा मात्रक है, सीजीएस मात्रक। स्थैत फैरेड कौन सा मात्रक है, धारिता का सीजीएस ही तो है। तो सीजीएस है तो इसको सबको सीजीएस में क्या कन्वर्ट करेंगे, तो आप कहेंगे जी सर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 स्थैत फैरेड, 1 अपने से ऐड करना है। अब यहाँ भी आपका कूलाम की जगह में क्या हो जाएगा, तो ये 1 स्थैत कूलाम हो जाएगा। 1 सीजीएस लिखने हैं, सीजीएस मात्रक 1 आपको अपने से जोड़ देना है, और यहाँ भी आपका 1 स्थैत वोल्ट होगा। अब देखिए जो डिफिनीशन है यहाँ से बन जाएगी कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम की जगह में आपको ध्यान रखना है, स्थैत बीच में डैश लगा के कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि कितनी हो, तो हम नहीं लिखेंगे तब भी आप बता देंगे कि सर 1 स्थैत वोल्ट कितनी हो, 1 स्थैत वोल्ट की वृद्धि हो, तो उस चालक की धारिता कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 1 स्थैत फैरेड होगी। तो उस चालक की धारिता कितनी कहलाती है, 1 स्थैत फैरेड कहलाती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। इससे थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं। ओहो बहुत स्पीड ले लिया था, इसे हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये लीजिए थोड़ा सा छोटा, ये देखिए थोड़ा सा छोटा कर दिए इसको, ये बर्ड बेचारे छूट गए हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट जो है आपका, बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना है आपको इसे। धारिता जो है
धारिता का जो ये मात्रक है, विद्युत धारिता का क्या होता? फैरड। फैरड विद्युत धारिता का एक बड़ा मात्रक है। कैसा मात्रक है? एक बड़ा मात्रक है। अतः व्यवहार में सुविधा की दृष्टि से, अतः व्यवहार में किसकी दृष्टि से? सुविधा की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से विद्युत धारिता के अन्य मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं। अन्य मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। जहाँ ध्यान रखना है, जहाँ अब यदि देखें फर्स्ट नंबर में देखें, पहला है 1 मिली फैरड। 1 मिली फैरड, जैसे ही आपको मिली वर्ड मिले, इसको आप शॉर्ट में मिली फैरड भी बोल सकते हैं। ये मिली फैरड लिखा है। 1 मिली फैरड में कितने फैरड होंगे? 10 की पावर -3 फैरड। कितने होंगे? 10 की पावर -3 फैरड। 10 की पावर -3 फैरड। अब देखें, मिली के स्थान में जैसे ही 1 माइक्रो हो जाए, माइक्रो फैरड, ध्यान रखना है माइक्रो को म्यू से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? म्यू से डिनोट किया जाता है। तो ये आपका 10⁻⁻6 फैरड। तो कितने इंपॉर्टेंट नोट्स आपको देखने। एक बात और आप ध्यान रखें, जैसे ही कहीं पर मिली शब्द आता है तो 10 की पावर -3 फिक्स है। 1 मिली वोल्ट होता, 10 की पावर -3 वोल्ट होता। 1 मिली यहाँ पर वोल्ट होता तो यहाँ पर 10 की पावर -6 वोल्ट होता। अभी फैरड है तो फैरड के फॉर्म में लेना है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं, तो आगे की ओर बढ़ के इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब यदि तीसरे नंबर में आप देखिए, 1 नैनो फैरड। कितना? नैनो फैरड। नैनो को NF से बोलते हैं। नैनो फैरड, 1 नैनो फैरड, नैनो जैसे ही आए तो 10 की पावर -9 फैरड। नैनो वर्ड जैसे ही जुड़ेगा तो 10 की पावर कितना आ जाता है? -9। और फोर्थ नंबर और लास्ट नंबर में एक जो है आपका माइक्रो इसको बोलते हैं। माइक्रो फैरड। तो 2 बार माइक्रो है तो म्यू एफ, माइक्रो फैरड। या इसी को मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, पिको फैरड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिको फैरड। इसको आप PF से डिनोट करते हैं। इसके बराबर 10⁻12 फैरड। और फैरड को आप F से डिनोट करते हैं। इस तरह से आज का लेक्चर जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग विद्युत धारिता के इस वीडियो को लगभग 2 बार देख लें, क्योंकि ये जो है इनिशियल लेक्चर है। विद्युत धारिता का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जैसे ही बिल्ड कर देगा तो पूरा चैप्टर यूं चुटकियों में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं। आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, और यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, क्योंकि YouTube पर ये जो क्लास है ये आपको फ्री मिल रही है और इसमें आपका लगना कुछ नहीं है, मात्र सब्सक्राइब करना और हमारा उत्साह बढ़ाते रहना है। मैं पूरी फिजिक्स को यूँ आसान कर दूंगा कि आप कहेंगे कि सर आपने कहा था और कर दिया। तो ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।